स्टडी बनो चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैंने ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिया है जो कि सोशल साइंस का है, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो आप लोग का जो कल एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि 40 में 40 आप लोग बना के आइएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन है मयंक ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, और सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, और डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने। इसका ऑप्शन सही है, मेजनी ने किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न, गैरिबाल्डी समुदाय से क्या था। इसका ऑप्शन ए है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, और सी ऑप्शन है जिमींदार, और डी ऑप्शन है नाविक। इसका ऑप्शन सही है, डी नाविक था। जो गैरिबाल्डी थे जो नाविक थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, और सी ऑप्शन है बिस्मार्क, और डी ऑप्शन है विलियम वन। इसका ऑप्शन सही है, सी बिस्मार्क ने किए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइनर राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन है लुई 18वां ने, और बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, और सी ऑप्शन है नेपोलियन 3 ने, और डी ऑप्शन है बिस्मार्क। इसका ऑप्शन सही है, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कि यूनियम का अधिनियम कब पारित हुआ था। यूनियम का अधिनियम कब पारित हुआ। इसका ऑप्शन है 1988 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, और बी ऑप्शन है 1707 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1788 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1807 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है 1688 ईस्वी में यूनियम का अधिनियम का पारित हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ था। इसका ऑप्शन है प्रासा की, बी ऑप्शन है सर्डिनिया की, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की, और डी ऑप्शन है नेपल्स की। इसका ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। सातवां नंबर क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। इसका ऑप्शन ए क्रीमियम का युद्ध, बी ऑप्शन है सेडाओं का युद्ध, और सी ऑप्शन है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, और डी ऑप्शन है सीडान का युद्ध। इसका ऑप्शन सही है, डी सीडान का युद्ध हुआ था। तो 8वां नंबर प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है, ए है ट्रांसपेडेन संघ, बी है सिसलपाइन संघ, सी है राइन संघ, डी है इनमें से किसी की। इसका सही आंसर होगा सी, जो कि राइन संघ होगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी। इसका ऑप्शन ए है इतालवी, बी ऑप्शन है मैग्यार, सी ऑप्शन है पोलिश, और डी ऑप्शन है फ्रेंच। इसका ऑप्शन सही है, मैग्यार था। क्या था, मैग्यार। 10वां नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी राइन राज्य निर्माण किसने किया था। जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन है लुई 18वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी है नेपोलियन 3 ने, और डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। इसका ऑप्शन सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 11 नंबर प्रश्न कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है मार्च 1848 ईस्वी में, बी ऑप्शन है अप्रैल 1848 ईस्वी में, सी ऑप्शन है मई 1848 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है जून 1848 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है, मई 1848 में मेटरनी का युद्ध हुआ था, पतन हुआ था। 12 नंबर प्रश्न, गैरिबाल्डी समुदाय से क्या था। इसका ऑप्शन है नाविक था, बी ऑप्शन है किसान था, और सी ऑप्शन है सैनिक था, और डी ऑप्शन है ईश्वरवादी था। इसका ऑप्शन सही है, ए नाविक था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका ऑप्शन ए है हिटलर ने, बी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने, और सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, और डी ऑप्शन मेजनी ने। इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह का निलंबन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन है काबूर ने, बी ऑप्शन है मेजनी बिस्मार्क ने, और सी ऑप्शन है मेजनी ने, और डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने। इसका ऑप्शन सही है, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किए थे, मेजनी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीडान युद्ध कब हुआ था।
सीडान का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1867 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1868 में, और सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है सीडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर प्रश्न कि काउंट काबूर का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन है 1800 में, बी ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1866 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सही है काउंट काबूर का मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरोध में कौन था? इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है फ्रांस, और सी ऑप्शन है ब्रिटेन, और डी ऑप्शन है रूस। इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया जो था इटली और जर्मनी एकीकरण के विरोध में था, ऑस्ट्रेलिया। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1866 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सही है जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है, 19वां नंबर प्रश्न है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और प्रासा के, और बी ऑप्शन है प्रासा और डेनमार्क के, और सी ऑप्शन है इटली और रोम के, और डी ऑप्शन है फ्रांस और प्रासा के। इसका ऑप्शन सही है डी, फ्रांस और प्रासा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। 20वां नंबर प्रश्न है, 20वां नंबर क्वेश्चन कि हंगरी का राजधानी कहाँ है? इसका ऑप्शन ए है तुर्की, बी ऑप्शन है बुडापेस्ट, और सी ऑप्शन है प्रासा, और डी ऑप्शन है सीडान। इसका ऑप्शन सही है बी, बुडापेस्ट जो है हंगरी का राजधानी है। 21 नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर क्वेश्चन 1917 में पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, बी ऑप्शन है मार्च की क्रांति, और सी ऑप्शन है अक्टूबर की क्रांति, और डी ऑप्शन है नवंबर की क्रांति। इसका सही ऑप्शन है फरवरी की क्रांति कहा जाता है। 1917 की रूस में क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, 22वां नंबर प्रश्न कि समयवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? इसका ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, बी ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की ने, और सी ऑप्शन है लेनिन ने, और डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। इसका सही ऑप्शन है डी ने, कार्ल मार्क्स ने। 23वां नंबर प्रश्न है, 23 नंबर क्वेश्चन कि रूस में जारा का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी ऑप्शन है रूस का सामंत, और डी ऑप्शन है रूस का सम्राट। इसका सही ऑप्शन डी है रूस का सम्राट। रूस का जारा का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न कि रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत थी? इसका ऑप्शन है स्टालिन ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, और सी ऑप्शन है केरेंस्की ने, और डी ऑप्शन है ट्रॉट्स्की ने। इसका ऑप्शन सही है बी, लेनिन ने। 25वां नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, और डी ऑप्शन है रूस में। इसका ऑप्शन सही है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, और डी ऑप्शन है 1924 में। इसका ऑप्शन सही है डी, 1924 में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है, 27वां नंबर प्रश्न कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? इसका ऑप्शन है अगस्त 1905 में, बी ऑप्शन है फरवरी 1917 में, और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, और डी ऑप्शन है दिसंबर 1917 में। इसका ऑप्शन सही है सी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28वां नंबर क्वेश्चन कि रूस किस देश का रहने वाला था? इसका ऑप्शन है रूस के, बी ऑप्शन है फ्रांस के, और सी ऑप्शन है जर्मनी के, और डी ऑप्शन है इटली के। इसका ऑप्शन सही है फ्रांस के रहने वाला था रूस। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29वां नंबर क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? इसका ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, और डी ऑप्शन 1924 में। इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन 1921 में नई आर्थिक नीति का निर्माण हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर प्रश्न कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? इसका ऑप्शन ए है कंबोडिया में, बी ऑप्शन है रूस में, और सी ऑप्शन वियतनाम में, और डी ऑप्शन है थाईलैंड में। इसका ऑप्शन सही है ए, कंबोडिया में बनाया गया है।
30वां नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न कि हिंद सी में रहने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। इसका ऑप्शन है ए डच ने, बी ऑप्शन है ब्रिटिश ने, और सी ऑप्शन है पुर्तगाल ने, और डी ऑप्शन है फ्रेंच ने। इसका ऑप्शन सही है सी पुर्तगाल ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है सिलोन, बी ऑप्शन है मिलन, और सी ऑप्शन है क्लोन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी क्लोन को कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न कि हिंद से पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इसका ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, और सी ऑप्शन है पुर्तगाल, और डी ऑप्शन है डच। इसका ऑप्शन सही है 3, सी ऑप्शन पुर्तगाल। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी। इसका ऑप्शन है हो ची मिन्ह ने, बी ऑप्शन है फान बोई चाओ ने, और सी ऑप्शन है कुआंग ने, और डी ऑप्शन है त्रियू ने। इसका ऑप्शन बी है फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ का वियतनाम का लिखे थे। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर क्वेश्चन कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1946 में, बी ऑप्शन है 1950 में, और सी ऑप्शन है 1954 में, और डी ऑप्शन है 1960 में। इसका ऑप्शन सही है सी 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36वां नंबर प्रश्न कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन थे। इसका ऑप्शन ए है सही हो ची मिन्ह ने। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1946 में, सी ऑप्शन है 1954 में, और डी ऑप्शन है 1973 में। इसका ऑप्शन सही है 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, 38वां नंबर प्रश्न है कि हुआ आहो आंदोलन किस प्रतीक था। इसका ऑप्शन है क्रांतिकारी धार्मिक, बी ऑप्शन है धार्मिक, और सी ऑप्शन है क्रांतिकारी, और डी ऑप्शन है समाजवादी समर्थ। इसका ऑप्शन सही है ए क्रांतिकारी में धार्मिक था। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। इसका ऑप्शन ए है 17 मार्च 1946 को, बी ऑप्शन है 6 मार्च 1947 को, सी ऑप्शन है 6 मार्च 1946 को, और डी ऑप्शन है 6 मार्च 1948 को। इसका सही ऑप्शन है ए 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40वां नंबर क्वेश्चन वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन ए है 1930 में, बी ऑप्शन है 1940 में, और सी ऑप्शन है 1943 में, और डी ऑप्शन है 1945 में। इसका सही ऑप्शन है 1945 में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर क्वेश्चन कि ओहा आहो आंदोलन किस वर्ष का शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन है 1835 में, बी ऑप्शन है 1837 में, और सी ऑप्शन है 1839 में, डी ऑप्शन है 1840 में। इसका ऑप्शन सही है सी 1839 में ओहा आहो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय द्वारा, और डी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी द्वारा। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है पर्ललाल नेहरू, और सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, और डी ऑप्शन है ध्यान रंजन दास। इसका ऑप्शन बी है पर्ललाल नेहरू ने स्वराज दल का अध्यक्ष थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया था। इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, और डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने। इसका ऑप्शन सही है दयानंद सरस्वती ने। 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर क्वेश्चन कि वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। इसका ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, और सी ऑप्शन है खेड़ा, और डी ऑप्शन है चंपारण। इसका सही ऑप्शन है बारदोली में। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन किया गया था। इसका ऑप्शन है डायर समिति, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू समिति, और सी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति, और डी ऑप्शन है हंटर समिति। इसका ऑप्शन सही डी ऑप्शन है हंटर समिति हुआ था।
रंपा विद्रोह कब हुआ था? 39 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में और डी ऑप्शन है 1919 में। इसका ऑप्शन सही है 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। 50वां नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 में, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 में और डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 में। इसका ऑप्शन सही है ए, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1929 लाहौर में, बी ऑप्शन है 1931 कराची में और सी ऑप्शन है 1933 कलकत्ता में और डी ऑप्शन है 1937 बेलगाम में। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए 1929 में लाहौर में हुआ था। 52 नंबर प्रश्न है, 52 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है एम.एन. राय ने, बी ऑप्शन है पी.एन. राय ने और सी ऑप्शन है पी.सी. राय ने और डी ऑप्शन है ए.के. सेन ने। इसका ऑप्शन सही है एम.एन. राय ने। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह के नेतृत्व में था? इसका ऑप्शन ए है रंपा विद्रोह, बी ऑप्शन है खोड़ विद्रोह और सी ऑप्शन है संथाल विद्रोह और डी ऑप्शन है मोपला विद्रोह। इसका सही ऑप्शन है ए, डी ऑप्शन है मोपला विद्रोह। 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है 1930 डांडी से, बी ऑप्शन 1920 भुज से और सी ऑप्शन 1930 अहमदाबाद से और डी ऑप्शन 1930 एल्बा से। इसका ऑप्शन सही है ए, 1930 डांडी से शुरू हुआ था। 55 नंबर प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न कि भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के समर्थ में हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1920 फ्रांस में, बी ऑप्शन 1920 तुर्की, सी ऑप्शन 1920 अरब और डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। इसका ऑप्शन सही है बी, तुर्की में हुआ था, 1920 तुर्की। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? इसका ऑप्शन है गुरुदयाल 1916 में, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913 में और डी ऑप्शन है सोहन मित 1918 में। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है व्योमकेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। इसका ऑप्शन सही ए है व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 58 नंबर प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन बी सही है सर जॉन साइमन थे। 59 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी की, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की और सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और डी ऑप्शन है भगत सिंह की। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए महात्मा गांधी की थी। हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी। 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न कि चौरी चौरा कांड का कब घटित हुआ था? इसका ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, बी ऑप्शन है 5 फरवरी 1921 को और सी ऑप्शन है 6 फरवरी 1922 को और डी ऑप्शन है 6 फरवरी 1921 को। इसका ऑप्शन सही है 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसका 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न कि साइमन आयोग भारत कब आया था? इसका ऑप्शन है जनवरी 1928 ईस्वी में, बी ऑप्शन है फरवरी 1928 में, सी ऑप्शन है मार्च 1928 में और डी ऑप्शन है अप्रैल 1928 में। इसका ऑप्शन सही है फरवरी 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर प्रश्न कि पूना समझौता कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 23 सितंबर 1932 में, बी ऑप्शन है 24 सितंबर 1932 में और सी ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1932 में और डी ऑप्शन है 26 सितंबर 1932 में। इसका ऑप्शन डी है 26 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था।
63 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। रॉलेट जो कानून था किस वर्ष पारित हुआ था। इसका ऑप्शन है 1909 में, बी ऑप्शन 1919 में, सी ऑप्शन 1935 में और डी ऑप्शन है 1947 में। इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी 1919 में रॉलेट कानून पारित हुआ था। 65 नंबर प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में और सी ऑप्शन है 1922 में और डी ऑप्शन 1930 में। इसका ऑप्शन सही है ये 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 66 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन ए है लाहौर 1929 में, बी ऑप्शन है कराची 1931 में, सी ऑप्शन है कलकत्ता 1933 में और डी ऑप्शन है बेलगाम 1937 में। इसका ऑप्शन है लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावना का अधिवेशन किया गया था। 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन 1919 में, बी ऑप्शन 1920 में और सी ऑप्शन 1922 में और डी ऑप्शन 1923 में। इसका ऑप्शन सही है डी 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुआ था। 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसका ऑप्शन है 1919 में, बी ऑप्शन 1927 में और सी ऑप्शन है 1928 में और डी ऑप्शन है 1930 में। इसका ऑप्शन है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1905 में और सी ऑप्शन 1916 में और डी ऑप्शन है 1907 में। इसका ऑप्शन सी है 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। खोड़ विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। इसका ऑप्शन है बिहार 1910 में, बी ऑप्शन है उड़ीसा 1914 में और सी ऑप्शन है छोटा नागपुर 1917 में और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल 1919 में। इसका ऑप्शन सही है उड़ीसा 1914 में हुआ था। 71 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था। इसका ऑप्शन ए है एम.एन. राय ने, बी ऑप्शन है पी.एन. राय ने और सी ऑप्शन है पी.सी. राय ने और डी ऑप्शन है सत्यभक्त ने। इसका ऑप्शन ए है एम.एन. राय ने किए थे। 72 नंबर प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न कि दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून भंग किए थे। इसका ऑप्शन है यंग, बी ऑप्शन है नमक और सी ऑप्शन है अहिंसा और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका ऑप्शन बी है नमक। 73 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व में कौन थे। इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ने। 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न कि बम्बई में पहला कटोरा मिल कब हुआ था। इसका ऑप्शन है खुला था। इसका ऑप्शन है 1845 में, बी ऑप्शन है 1850 में और सी ऑप्शन है 1852 में और डी ऑप्शन है 1853 में। इसका ऑप्शन है 1853 में। 75 नंबर प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इसका ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन जर्मनी में और सी ऑप्शन है फ्रांस में और डी ऑप्शन है अमेरिका में। इसका ऑप्शन है इंग्लैंड में हुआ था। 76 नंबर प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। इसका ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, बी ऑप्शन लौह उद्योग से, सी ऑप्शन है खान उद्योग से और डी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से। इसका ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था। 77 नंबर प्रश्न है, 77 नंबर प्रश्न कि भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था। इसका ऑप्शन है बंगाल में, बी ऑप्शन है मुंबई में और सी ऑप्शन है मद्रास में और डी ऑप्शन है बिहार में। इसका ऑप्शन भी है मुंबई में हुआ था। 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर प्रश्न कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिल का स्थापना कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1851 में, बी ऑप्शन है 1885 में और सी ऑप्शन है 1907 में और डी ऑप्शन है 1914 में। इसका ऑप्शन है 1951 में, 1851 में हुआ था। 79 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर प्रश्न कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1914 में और सी ऑप्शन 1916 में और डी ऑप्शन है 1919 में। इसका ऑप्शन सही है 1914 में भारतीय कोयला उद्योग हुआ था। 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन 1955 में और डी ऑप्शन है 1962 में। इसका ऑप्शन सही है ए 1910 में। 81 नंबर प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न है कि
सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? इसका ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी ने, बी ऑप्शन है क्राम पटन ने, और डी ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स ने, और डी ऑप्शन है जॉन ने। इसका ऑप्शन ए है हेम्फ्री डेवी ने। 82 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर प्रश्न कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन है 1929 में, बी ऑप्शन 1920 में, और सी ऑप्शन 1926 में, डी ऑप्शन 1881 में। इसका ऑप्शन सी है 1926 में हुआ था। 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर प्रश्न 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया था? इसका ऑप्शन है कलकत्ता में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, और सी ऑप्शन बम्बई में, और डी ऑप्शन है पटना में। इसका ऑप्शन है कलकत्ता में हुआ था। भारत में पहली 84 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहले फैक्ट्री कानून किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में पहले फैक्ट्री कानून किस वर्ष पारित किया था? इसका ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1881 में, और डी ऑप्शन है 1911 में। इसका ऑप्शन सही है 1981 में हुआ था। 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। 85 नंबर प्रश्न है, 85 नंबर प्रश्न कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 1881 में, बी ऑप्शन 1926 में, और सी ऑप्शन 1947 में, और डी ऑप्शन है 1948 में। इसका सही ऑप्शन डी है 1948 में हुआ था। 86 नंबर प्रश्न है, 86 नंबर प्रश्न कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किए थे? इसका ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है झांसी की रानी, सी ऑप्शन है CID, और डी ऑप्शन है गेस्ट हाउस। इसका ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र की। 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? इसका ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1855 में, और सी ऑप्शन है 1860 में, और डी ऑप्शन है 1870 में। इसका ऑप्शन सही है 1870 में हुआ था। 88 नंबर प्रश्न है, 88 नंबर प्रश्न कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? इसका ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है मध्यम वर्ग, और सी ऑप्शन है कृषक वर्ग, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। इसका ऑप्शन सही है श्रमिक वर्ग। 89 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, और बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है नगर में, और डी ऑप्शन है महानगर में। इसका ऑप्शन सही है डी महानगर में होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका ऑप्शन ए है वन में, बी है नदियाँ, और सी है नगर, और डी है खनिज। इसका ऑप्शन सी है नगर, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 91 नंबर प्रश्न है, 91 प्रश्न कि भारत के किस राज्य में वन की सबसे अधिक विस्तार है? इसका ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, और सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन सही है सी मध्य प्रदेश में भारत के सबसे वन विस्तार राज्य है मध्य प्रदेश। नंबर प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, और सी ऑप्शन है कर्नाटक, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है बी राजस्थान में। 93 नंबर प्रश्न है, 93 प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, और सी ऑप्शन है जैव, और डी ऑप्शन है अजैव। इसका ऑप्शन ए है अनवीकरणीय है। 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न कि भारत में कहाँ औरतें की आरक्षण व्यवस्था है? इसका ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है विधानसभा, और सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल, और डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था। इसका ऑप्शन डी है पंचायती राज संस्था में महिला का आरक्षण सबसे ज़्यादा है। 95 नंबर प्रश्न है, 95 प्रश्न कि भारतीय वित्तीय राजधानी कहलाती है? इसका ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है दिल्ली, और सी ऑप्शन मुंबई, और डी ऑप्शन है चेन्नई। इसका ऑप्शन सी मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 96 नंबर प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 61, और सी ऑप्शन है 63, और डी ऑप्शन है 65। इसका ऑप्शन डी सही है 65। 97 प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1961 में, बी ऑप्शन 1971 में, सी ऑप्शन 1975 में, और डी ऑप्शन है 1980 में। इसका ऑप्शन भी है 1970 में हुआ था। 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 98 1974 में, बी ऑप्शन है 1984 में, और सी ऑप्शन है 1975 में, और डी ऑप्शन है 1980 में। इसका ऑप्शन है सी 1975 में हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है जापान में और डी ऑप्शन है चीन में। इसका ऑप्शन सही डी है, चीन में। 100वां प्रश्न है कि अमेरिका का मुद्रा क्या है? अमेरिका का मुद्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन है पाउंड, बी ऑप्शन है डॉलर और सी ऑप्शन है मार्क और डी ऑप्शन है रूबल। इसका ऑप्शन सही है बी डॉलर। और 100 क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।